एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो आज की ये रेसिपी केवल आपके लिए है। देखिए और फटाफट से इस नाश्ता को बनाइए क्योंकि बिना इसे बनाए आप रह नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही चटाकेदार ये बनता है। तो चलिए बिना देर किए ना हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हमें 4 ब्रेड लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो ब्रेड के ये जो ब्राउन वाले पार्ट हैं इसको काट कर सीजर की मदद से या चाकू से आप हटा सकते हैं। लेकिन आज की जो ये रेसिपी है इसमें मैं पूरे ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये जो ब्राउन वाले पार्ट है ना इससे नाश्ता का लुक और बढ़िया ही आने वाला है। तो चलिए अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ ले या फिर इस तरीके से काट ले रफली। और अब यहाँ पे मिक्सी का जार लेंगे और इस तरीके से कटे हुए ब्रेड को ना हम जार में ऐड कर लेते हैं। और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से ना ब्रेड को पीस कर यानी कि ब्रेड क्रम्ब बनाकर ले आते हैं। तो मार्केट में भी ब्रेड क्रम्ब मिलते हैं, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ पे हम लेते हैं एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू का छिलका हटा लेंगे और फटाफट से ना फ्रेंड्स यहाँ पे हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू को यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो आलू को मैश करके ले सकते हैं, आलू को फोर्क से भी आप फोड़ सकते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखें ना कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, अच्छे से बातों ही बातों में आलू हमारा बिल्कुल बढ़िया बारीक मैश हो चुका है। और इस तरीके से मैं अक्सर ना 1-2 उबले हुए आलू रखती हूँ और नाश्ता झटपट से बन जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह फ्रिज में उबले हुए आलू रखते हैं तो क्या सोच रहे हैं, फटाफट से इस नाश्ता को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और रेनी सीजन के लिए ये रेसिपी एकदम बेस्ट रहे फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरीके से आलू ग्रेट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर के पल्प को हमें हटा देना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, कोई ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं तो उसी हिसाब से ऐड करिए। अब थोड़ा सा आधा चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा, और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है। बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, ये सभी के घरों में रहते ही हैं। और अगर ना हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई मसाला चाहे तो स्किप कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे मैगी मसाला, सांभर मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला 1 छोटा चम्मच टॉपिंग में डालकर तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर ना बढ़िया से आलू मसाला में आ जाए। तो ये लीजिए, देख सकते हैं आलू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही फ्रेश इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और इस मिश्रण से आप कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। तो इसको रख देते हैं, टॉपिंग तैयार हो चुका है साइड में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बैगन और एक ही बैगन से आज की ये रेसिपी बनने वाली है। तो बहुत सारे लोगों का ना कमेंट आ रहा था कि आप लौकी दिखाकर बैगन क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बैगन ही है। हमारे इधर इस तरह के बैगन मिलते हैं, तो जिन्हें कन्फ्यूजन है वो ये कन्फ्यूजन दूर कर ले, ये बैगन ही है। तो बैगन को ना यहाँ पे हम पीलर की मदद से इस तरीके से छील लेते हैं। तो बिल्कुल, और ये बहुत ही लचीला होता है, एक ही बैगन से आप ढेर सारा पीस निकाल पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर चाहे तो इस बैगन की जगह जो पर्पल वाले बैगन आते हैं उससे भी इस नाश्ता को बना सकते हैं, या फिर लौकी से, घिया से, या फिर आप खीरा से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसी तरह से पतला पतला निकाल लेना है हमें, तो जितना पीस आप निकाल पाए। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना हो तो आप 2-3 बैगन से भी बना सकते हैं।
तो बैंगन जब भी इस तरीके से काट लेना तो तुरंत ही रेसिपी बनाएँ, नहीं तो बैंगन काले पड़ने लगते हैं। तो बैंगन को 2-3 पानी से ना यहाँ पे मैं अच्छे से वॉश करके और दूसरे प्लेट में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी ना नहीं होना चाहिए इसमें। और अब हम करेंगे क्या, थोड़ा-सा रेगुलर वाला नमक ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे ना तो यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा काला नमक लगा देंगे तो बैंगन अच्छे से नमक को पी लेता है। तो लगाएँ उँगली की मदद से बस ज़रा-ज़रा सा। और अब आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा-थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल आधे चम्मच जितना जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है ना, आलू मसाला हमें ले लेना है और बैंगन के इस तरीके से रखेंगे किनारे पे और बैंगन को ना हमें रोल कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसे आपने अभी तक बनाया नहीं होगा, लेकिन इसे देखने के बाद ना आप बिना बनाए रह भी नहीं पाएँगे, इतनी कमाल की ये बनती है। और हाँ, अगर मेहमान आते हैं, तो उन्हें अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर खिलाते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाएँगे। उन्हें ये रेसिपी पसंद आएगी ही आएगी। तो किनारों पे ना थोड़ा-सा आलू मसाला इस तरीके से लगाकर और अच्छे से नाश्ता को पैक कर लेते हैं और ये देखिए, एक पीस हमारा नाश्ता यहाँ पे बढ़िया से रोल हो चुका है। तो इसी तरीके से जितना भी बैंगन आपको दिख रहा है ना कटा हुआ सभी को हमें सेम तरीके से फ़ोल्ड करना है। तो एक पीस यहाँ पे मैं और आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो समझ नहीं पाए होंगे एक बार में, तो दूसरी बार इस तरीके से देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, आलू को इस तरीके से अच्छे से रोल के जैसा करके गोल कर लेंगे और बैंगन में इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से इसको ना लपेट लेना है। तो इस बार ज़रूर आप समझ रहे होंगे। और हाँ, अगर आपको लगे ना कि ये खुल जाएगा तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप आलू मसाला ही लगाकर इसको अच्छे से बंद कर लीजिए और दूसरा तरीका ना मैं आगे आपको बताकर दिखाने वाली हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो देखिए, आलू मसाला से आप ऐसे इसको पैक कर सकते हैं और इसी तरीके से सारा ही बैंगन को हमने फ़िल कर लिया है स्टफिंग के साथ। और इतना तक तैयार करने के बाद चलिए, आप ऐसे भी इसको फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन नाश्ता में जो क्रंच है वो कैसे आएगा? तो इस नाश्ता को क्रंची बनाने के लिए बना लेते हैं थोड़ा-सा स्लैरी। तो स्लैरी बनाने के लिए ना यहाँ पे एक बाउल में ले लेते हैं 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च। तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा या बेसन या फिर आप ले सकते हैं कॉर्न फ्लोर, जैसे मैं ले रही हूँ। इसमें डालते हैं बेसिक से मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर। थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, कलर अच्छा आएगा और आधा चम्मच डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। 4 से 5 कड़ी पत्ता हमें बारीक काट कर लेनी है और ड्राई में थोड़ा-सा मिक्स देने के बाद ना थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसकी हम स्लैरी तैयार करेंगे। तो बिल्कुल आधे कप जितना पानी आपको यहाँ पे लगेगा, उससे ज़्यादा पानी लगना नहीं है। तो अच्छे से स्लैरी को मिक्स करें। इसमें बिल्कुल भी ना गाँठ-गुठली नहीं होना चाहिए और इसकी जो थिकनेस है, ये मीडियम में होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से बैटर में जो बैंगन का रोल है उसको डिप कर पाएँ। तो ये देखिए, बिल्कुल भी गाँठ-गुठली फ्री हो चुका है, अब इसमें नहीं है। तो मिक्स दे लेते हैं, फिर भी जितना इसको मिक्स करके मतलब फेंट के बनाएँगे नाश्ता, उतना बढ़िया क्रंची बनेगा। तो अब एक पीस बैंगन का लेंगे और इसको हम ऐसे डिप कर लेंगे। अच्छा, आपको लगे कि बैंगन अगर खुल सकता है, तो जब ये किनारी पैक कर रहे हो तो थोड़ा-सा स्लैरी आप उस पे लगाकर इसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ब्रेड क्रम्ब जो हमने बनाया है इस पे इस बैंगन को ऐसे हमें रोल कर लेना है और एक पीस नाश्ता का तैयार है। तो है ना कमाल का नाश्ता का रेसिपी। तो देखिए, दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से स्लैरी में डिप करना है और फिर से हम इसको ब्रेड के ऊपर रख के ब्रेड की कोटिंग लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे ना ब्रेड क्रम्ब की जगह पे चावल के आटे से भी इसको कोट कर सकते हैं या फिर आप सेवइयाँ ले सकते हैं, सेवइयों से भी बहुत सारे लोग कोट करके नाश्ता बनाते हैं। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे हमने सारा ही पीस को
स्लैरी में डिप करते हुए और ब्रेड के ऊपर कर लिया है रोल। तो बाकी का बहुत सारा ब्रेड क्रम्ब बच ही गया था, तो केवल 2 ब्रेड से भी आपका काम हो जाना है। 2 ब्रेड का भी ब्रेड क्रम्ब बनाकर आप इस नाश्ता को बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना तक तैयार कर लेने के बाद ना आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए 20 मिनट 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये बढ़िया से सेट हो जाएगा और जब उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे तो नाश्ता क्रंची और ज़्यादा बनेगा और झटपट से आप इस नाश्ता को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए, इतना तक तैयार करने के बाद ना अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में और नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी चटाकेदार वाली दही। तो दही यहाँ पे ना हमें लेना है 3 से 4 चम्मच और बिल्कुल ताज़ी दही का इस्तेमाल करें। वैसे तो आप इस नाश्ता को ना मायोनीज के साथ या फिर टोमेटो केचप, धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दही के साथ इस नाश्ता को सर्व करेंगे तो सारी चीज़ इसके सामने फीके हैं। तो चलिए, हमें ना अच्छे से दही को फेंट लेना है, बिल्कुल क्रीम के जैसा इसका टेक्सचर हो जाए तब तक इसको फेंटेंगे। और ये देखिए, अच्छे से दही यहाँ पे हमारा मिल चुका है। तो अब ना फेंटने के बाद दही को हम इसमें डाल देते हैं बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 1/4 चम्मच के करीब नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जीरा का पाउडर ऊपर से ना स्प्रिंकल कर देंगे। तो मसाले आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और ऐसे भी सादा दही के साथ आप नाश्ता को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, दही को रख देते हैं साइड में, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे ना हमने ले लिया है इस तरह का पैन और पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। तो आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं वही ऑयल ले लें और ऑयल को ना यहाँ पे अच्छे से गरम करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, क्योंकि नाश्ता जो हमारा है ना आज का, ये ब्रेड से कोट किया हुआ है। तो अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो नाश्ता ना तुरंत ही जल जाएगा। अब एक एक करके हम सारा पीस ना ऐड कर देते हैं पैन में। तो एक बार में उतना पीस आप फ्राई करने के लिए पैन में डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। और अब ना यहाँ पे उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और हल्का हल्का क्रंची होने तक ना हम नाश्ता को कर लेते हैं फ्राई। और ये देखिए, तुरंत ही नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो फटाफट से हम फोर्क की मदद से, पलटा या चमचा की मदद से ना नाश्ता को पलट लेते हैं और दूसरे तरफ से भी सेम कलर आने तक कर लेते हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार इस नाश्ता की जो रेसिपी है इसे आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अगर रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली बहुत ही चटपटी चटाकेदार बिल्कुल यूनिक नाश्ता की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा सीख चुका है। और जो थोड़े बहुत, क्योंकि ये रोल टाइप का नाश्ता है, तो जिधर से आपको लगे कि अच्छे से नहीं पका है तो उधर घुमाकर अच्छे से रोल करते हुए सारे तरफ से ना नाश्ता को कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो चलिए, एक एक करके ना हम नाश्ता को निकाल लेते हैं झटपट से पैन से बाहर, क्योंकि इससे ज़्यादा कलर अब नाश्ते का लुक जो है वो ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे एक एक करके नाश्ता ना उठा के और हम रखते जाएंगे छन्नी में। अच्छा हाँ, अगर आपको लगे ना कि नाश्ता यहाँ पे ज़्यादा ऑयली हो चुका है तो आप करें क्या, कुछ देर के लिए ना इस नाश्ता को टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है पेपर सोख लेगा। बहुत ही झटपट वाली यूनिक सी रेसिपी है। इस नाश्ता को आप बनाकर पति के टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अक्सर बच्चे या फिर बड़े भी बाहर की समोसा कचौड़ी की जिद करते हैं, तो आप उन्हें ये नाश्ता बनाकर झटपट में घर में ही दे सकते हैं और वो बड़े ही चाव से खाएंगे, पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से झरना में रखेंगे थोड़ी देर के लिए और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा इस छन्नी से बाहर। और फटाफट से ना अब हम कर लेते हैं इस मज़ेदार सुपर क्रिस्पी नाश्ता की प्लेटिंग। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं, जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, दही के साथ और टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की
चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। सुबह शाम की छोटी-मोटी भूख में आप इसे बनाइए ज़रूर और खाइए। और हाँ, बनाने के बाद कैसा लगा नाश्ता, ये अपना बढ़िया-सा प्यारा-सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं फिर से जल्द ही मिलूँगी बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार, चटाकेदार, झटपट वाला नाश्ता की रेसिपी लेकर। तो इस तरीके से दही में डिप करने के बाद ना आप थोड़ा-सा टोमेटो केचअप ऐसे लगाकर नाश्ता को खाइए। और मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।